हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम के बारे में सीखा था और अब यहाँ पर हम लोग उसी पे बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस सॉल्व करके देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है ये रीड कर लेते हैं। बोलता है एक 25.25 मीटर डायमीटर वाला एक पाइप है जो कि ऑयल कैरी करता है ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 एट द रेट ऑफ 120 लीटर्स पर सेकेंड। मतलब मुझे यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है दैट इज द वैल्यू ऑफ योर डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो दैट इज गिवन एज Q इज योर 120 लीटर्स पर सेकेंड। सो इसी को अगर मैं मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये तो हो गया डिस्चार्ज की वैल्यू। अच्छा, डायमीटर दे दिया है यहाँ पर मेरे को एज 0.25 मीटर। फिर आगे बोल रहा है कि प्रेशर एट द पॉइंट ए इज 19.62 किलो न्यूटन। तो PA की वैल्यू लिख देता हूं 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गेज प्रेशर है यहाँ पर। फिर आगे बोलता है इफ द पॉइंट A इज 3.5 मीटर अबोव द डेटम लाइन। अगर डेटम लाइन से ये 3.5 मीटर ऊपर है तो मैं ZA की वैल्यू लिख देता हूँ 3.5। पूछता है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इन मीटर्स ऑफ ऑयल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज गिवन एज Q अपॉन A। डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज गिवन एज 0.12 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जबकि एरिया की वैल्यू क्या होगी, तो दैट विल बी इक्वल टू π/4 d स्क्वायर, और d की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज 0.25 स्क्वायर। सो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा तो ये वेलोसिटी मेरे को मिल जाती है एज 2.45 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन अगर मेरे को टोटल एनर्जी निकालनी है तो मुझे ये पता है कि टोटल 3 तरह की मैकेनिकल एनर्जीज आप लोग कैलकुलेट करते हो। द फर्स्ट वन इज योर प्रेशर एनर्जी दैट इज P/ρg। सेकेंड वन इज योर काइनेटिक एनर्जी दैट इज V²/2g। और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी के कारण आएगा डेटम हेड। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एनर्जीज हेड के फॉर्म में लिखी है। तो P/ρg, P की वैल्यू मैं पुट करता हूँ यहाँ पर 19.62 इंटू किलो न्यूटन में था, इसलिए लिख दूंगा एज इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ρg की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी। वाटर का आपको पता है ρg होता है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब में, लेकिन अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है तो इसी में आ गया आप 0.8 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको गामा की वैल्यू मिल जाएगी फॉर दैट पर्टिकुलर फ्लूइड। अच्छा, V²/2g के लिए काम करते हैं। V की वैल्यू ये दिख रही है 2.45 का स्क्वायर कर देंगे बाय 2g। g की वैल्यू पता है दैट इज इक्वल्स टू 9.81। अच्छा, z की वैल्यू कितनी है, तो वो हमें पता है दैट इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर। इन तीनों को ही आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाती है हमारे पास फाइनली एज 6.31 मीटर। लेकिन ये जो मीटर है किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पर ऑयल दिया था तो उसी के रिस्पेक्ट में है, तो दैट इज 6.31 मीटर ऑफ ऑयल। सो दिस इज द एनर्जी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन का बहुत हाई लेवल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 0.3 मीटर पाइप कैरीज वाटर एट अ वेलोसिटी ऑफ 24.4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर डायमीटर दे दिया है, मैं डायमीटर काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ इज 0.3 मीटर। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लें। और वेलोसिटी की वैल्यू पता है हम लोगों को, दैट इज गिवन एज 24.4 मीटर पर सेकेंड। और क्या पता है यहाँ पर, प्रेशर एंड एलिवेशन दोनों की वैल्यूज पता है मेरे को। यहाँ पर A और B 2 पॉइंट्स है, तो प्रेशर एट पॉइंट A इज गिवन एज 361 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और PB की वैल्यू कितनी दी है, तो दैट इज गिवन एज 288 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, आगे यहाँ पर वैल्यूज दे दी हम लोगों को कुछ एलिवेशन की वैल्यूज, तो ZA की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू 30.5 मीटर।
और जेड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दैट इज इक्वल टू 33.5 मीटर। अच्छा आगे क्या बोल रहे हैं, फॉर स्टडी फ्लो फाइंड द लॉस ऑफ हेड बिटवीन ए एंड बी। मुझे लॉस ऑफ हेड कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं काम करता हूँ, एनर्जी एट पॉइंट ए कैलकुलेट कर लेता हूँ। बट उसके लिए पहले मेरे को वेलोसिटी ऑलरेडी यहाँ पर पता है, वेलोसिटी की वैल्यू पता है। तो चलिए सारी वैल्यूज पुट करें। टोटल एनर्जी में हमें पता है 3 पोर्शन आएंगे, एक होगा प्रेशर के कारण, दूसरा आएगा वेलोसिटी के कारण, और तीसरा आएगा पोजीशन के कारण, दैट इज डेटम हेड। पी ए की वैल्यू मेरे को पता है 361 है, किलो न्यूटन में था, इसलिए 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। रो जी लेकिन यहाँ पर दिया है वाटर ही फ्लो कर रहा है, तो रो जी की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 9810 प्लस वी की वैल्यू पता है आपको 24.4 है, स्क्वायर बाय 2g, जी की वैल्यू भी पता है, दैट इज इक्वल टू 9.81। अच्छा जेड की वैल्यू यहाँ पर हमें ए पॉइंट पे दिया हुआ है एज 30.5। तो इन तीनों को ही कैलकुलेट कर लीजिए। तीनों को कैलकुलेट करके फाइनली आपके पास वैल्यू आएगी एज 97.64 मीटर ऑफ कौन सा फ्लूइड है, तो वाटर है। तो देखिए ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट का एनर्जी वैल्यू। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे एनर्जी वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए ई बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। प्रेशर की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, कितनी है 288। सो 288 इंटू 10⁻³ और रोजी की वैल्यू कितनी है 9810। अच्छा वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है 24.4 मीटर, स्क्वायर बाय 2g, वी स्क्वायर बाय 2g के लिए लिखा है। अच्छा z की वैल्यू पता है 33.5 है। तो देखिए यहां से जब आप टोटल ई बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये ई बी की वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी एंड दिस विल कम अप टू बी 93.20 मीटर। अच्छा यहां पर मेरे को लॉस ऑफ हेड भी पूछा गया था, तो लॉस ऑफ हेड क्या हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी एट ए माइनस एनर्जी एट बी। ए पर कितनी एनर्जी है, तो दैट इज गिवन एज 97.64 और बी पर कितनी है, तो दैट इज इक्वल्स टू 93.20। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.44 मीटर ऑफ वाटर का हेड लॉस हुआ है। ठीक है, तो दिस इज योर हेड लॉस जो कि यहाँ पर पूछा गया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो देखिए ये भी एक और क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं आगे, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ पाइप 300 mm long has a slope of 1 in 100 and tapers from 1.2 meter at the high end to 0.6 meter diameter at the lower end। तो मैं मान लेता हूं ये है आपका पाइप, धीरे धीरे इस तरह से टैपर होता है और कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा है। अच्छा कितने स्लोप पर यहाँ पर बोल रहा है, तो ये स्लोप उसने बोल दिया है दैट स्लोप इज इक्वल्स टू कितना है 1 in 100। ठीक है। अच्छा आगे यहाँ पर पता है डायमीटर 1.2 मीटर है और इधर डायमीटर कितना है 0.6 मीटर है। फिर आगे बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इज 5400 लीटर्स पर सेकेंड। सो डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू 5400 लीटर्स पर मिनट दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे पर मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो देखिए ये आ जाएगा 5.4 मीटर क्यूब, लेकिन एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो ये भी आपको पता है दैट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ये वैल्यू आ जाएगी एज 0.09 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आगे बात करते हैं, मुझे P एट हायर एंड दिया हुआ, प्रेशर एट हायर एंड इज गिवन एज 68.67 किलो पास्कल, ये हम लोग को दिया हुआ है। अच्छा लेंथ टोटल दी हुई है, इंक्लाइंड लेंथ कितनी है, तो दैट इज इक्वल्स टू 300 मीटर, ये लेंथ दी है। तो देखिए 1 in 100 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो आप जब ये स्लोप पे चल रहे हो तो 100 मीटर आगे चलने पर आप ऊपर कितना जाते हो, सिर्फ 1 मीटर। इसका मतलब होता है 1 in 100। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली आपको अगर मैं पूछता हूँ कि भाई ये 300 मीटर आपका इंक्लाइंड लेंथ होगी,
तो अगर यहाँ इंक्लाइंड लेंथ आपकी 300 मीटर है तो आपको हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बता दो दिस इज योर एल, लेंथ ऑफ योर पाइप। तो मुझे अगर ये निकालना है और मेरे को ऑलरेडी पता है कि 1 in 100 है, तो ये बताओ कि ये एल की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी? 100 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यस और नो? 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये कुछ हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में। हाइपोटेन्यूज बन रहा है इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, तो हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा लेंथ। तो अभी चलिए रेशियो ले लेता हूं। अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 10,001 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू, अभी लेंथ बोलो कितनी है? 300। और मैं मान लेता हूं कि ये जो डिफरेंस है यहाँ पर, द डिफरेंस इज इक्वल्स टू डेल्टा जेड। तो यहाँ पर डेल्टा जेड लिख देते हैं। डेल्टा जेड की वैल्यू इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगी, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बोले यहाँ पर? दैट विल बी अराउंड, इसको अगर मैं 10,000 ही मान लेता हूं तो ये 10,000 का अंडर रूट आ जाएगा 100, और ये वैल्यू आ जाएगी करीब करीब 3 मीटर के पास। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया है। ये अप्रोक्सीमेशन आप लोग करना चाहे एग्जाम में, अगर कैलकुलेटर अलाउड हो तो आप लोग कर सकते हो एग्जैक्ट कैलकुलेशन, अदरवाइज इतना आप असम्पशन जरूर यहाँ पर फॉलो कर सकते थे। तो ये तो क्लियर है कि भैया यहाँ पर 3 मीटर ज्यादा ऊंचा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे? अब बर्नौलीज इक्वेशन लगा लेते हैं। तो मुझे ये पता है PL बाय रो जी, L मतलब हमारा लोअर एंड है, ठीक है, प्लस हेड लॉसेस नेगलेक्ट करने हैं, VL स्क्वायर बाय 2G प्लस ZL इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? PH बाय रो जी प्लस VH स्क्वायर बाय 2G प्लस ZH। ठीक है, अच्छा, P की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यूज मेरे को यहाँ पर पूछी गई है लोअर एंड पर, तो PL की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, तो PL बाय रो जी। लेकिन फ्लो क्या कर रहा है यहाँ पर, ये भी चेक कर लेंगे। अभी यहाँ पर क्या फ्लो कर रहा है? तो वाटर फ्लो कर रहा है। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा है, तो रो जी की वैल्यू हो जाएगी 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अच्छा, VL की वैल्यू मतलब लोअर एंड पर कितना यहाँ पर वेलोसिटी होगी, अगर यही कैलकुलेट करना है तो डिस्चार्ज अपॉन एरिया हो जाएगा। डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है? तो दैट इज इक्वल्स टू 0.09। लोअर एंड पर डायमीटर कितना है? तो दैट इज इक्वल्स टू 0.6, तो पाई बाय 4 इंटू 0.6 स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं, बिकॉज V स्क्वायर बाय 2G करना है, सो 2 इंटू 9.81 प्लस, अगर मैं यहाँ पर डेटम हेड की वैल्यू 0 ले लूंगा तो इधर डेटम हेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 मीटर। तो लोअर पे मैं मान लेता हूँ 0 है, इज इक्वल्स टू, चलिए PH हायर एंड पे मेरे को दिया है कि प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 68.67 किलो पास्कल। तो 68.67 किलो है, तो 10⁻³ स्टैंडर्ड यूनिट, पास्कल स्टैंडर्ड यूनिट होती है, अपॉन रो जी की मैं 9810 पुट कर देंगे क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा है, प्लस V स्क्वायर बाय 2G। अब V की वैल्यू कितनी आएगी? तो 0.09 अपॉन पाई बाय 4 इंटू 1.2 का स्क्वायर, क्योंकि अब डायमीटर आपका 1.2 है, V स्क्वायर बाय 2G, और साथ में डेटम हेड की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो देखिए ये इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। इस इक्वेशन को भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, और ये फाइनली जो वैल्यू यहाँ पर PL की वैल्यू आएगी दैट विल कम अप टू बी, ये मैं बता देता हूँ आपको, 98.0 कुछ आएगी यहाँ पर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। एग्जैक्टली आप लोग कैलकुलेट कर ले यहाँ पर वैल्यू क्या आने वाली है, लेकिन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, इंक्लाइंड पाइप दी है तो आपको डिफरेंस इन डेटम हेड कैसे निकालना है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर छोटा सा एक क्वेश्चन के फॉर्म में बताया है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है कि एक 15 किलोवाट का पंप लगाया जिसकी एफिशिएंसी कितनी है? 80% की एफिशिएंसी है। देखिए ये इस तरह के क्वेश्चंस कई बार स्टूडेंट्स को परेशान कर देते हैं कि ये सोचते हैं बच्चे कि सर मेरे को तो बर्नौलीज थ्योरम यूज करनी है, लेकिन देखिए बर्नौलीज इक्वेशन आगे हर जगह यूज की जाती है, तब उसी का यूज यहाँ पर हमारे पंप में भी होता है। अब पंप में कैसे होता है वो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि भाई 15 किलोवाट का आपका पंप है, तो पावर कितना देता है ये? 15 किलोवाट। अच्छा आगे क्या बोल रहा है? एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी दे दी है? तो दैट इज गिवन एज 80%।
ठीक है, और क्या बोल रहा है कि ऑयल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितना है 0.85, तो यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू ये हो जाएगी कुछ, कोई दिक्कत। आगे देखे, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि 1.75 मीटर का हेड लॉस हो रहा है। अच्छा चलिए यहाँ पर एक बात समझेंगे कि एफिशिएंसी जो दी है, अगर मैं एफिशिएंसी की वैल्यू निकालता हूँ पंप में, खैर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है पंप, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मैनोमेट्रिक हेड की, तो रो जी क्यू एच एम या फाइनली कैलकुलेट करते हो एज द पावर आउटपुट फ्रॉम द पंप। लेकिन अगर मेरे को एफिशिएंसी ही निकालनी है तो इनपुट पावर को मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा और इनटू 100 कर देंगे तो वैल्यू परसेंटेज में मिल जाएगी। लेकिन अब उसके पहले यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज करूं, उसके पहले ये मैनोमेट्रिक हेड की वैल्यू कितनी है ये कैलकुलेट करना पड़ता है। अब मैनोमेट्रिक हेड का मतलब क्या है, तो ये वो एनर्जी के बारे में बताता है जो कि हमारा पंप दे सकता है या दिया है उस पर्टिकुलर फ्लूइड को। कितनी एनर्जी पंप ने दी है उस फ्लूइड को, उसको बोलते हैं हम लोग एज द मैनोमेट्रिक हेड। तो देखिए मैनोमेट्रिक हेड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम कर देता हूं, यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं दैट व्हाट इज द डिफरेंस इन द हेड, यहां और यहां। तो सबसे पहले इनिशियल हेड निकाल लेते हैं, ठीक है। फाइनल में पक्की बात है हेड ज्यादा होगी, तो कितना ज्यादा है वही निकालना है मेरे को। तो फाइनल हेड पहले यहां पर बताओ कितना है इधर, क्योंकि पानी यहां से यहां गया है, तो फाइनल हेड यहां पर मिलेगा, कितना दिख रहा है, तो 25 मीटर का आपको डेटम हेड दिख रहा है। इधर टैंक के अंदर क्योंकि एरिया बहुत बड़ा होगा तो मैं मान लेता हूं वेलोसिटी विल बी 0, तो v²/2g में वेलोसिटी 0 पुट कर देंगे फॉर द फाइनल वैल्यू। और प्रेशर की बात करूं तो देखिए ये टैंक के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो इसलिए प्रेशर हेड भी 0 पुट कर देते हैं। अच्छा लेकिन अब यहां पर ये भी चीज का ध्यान रखना कि फाइनल हेड में जब हम लोग पहुंचे हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन में तब तक कुछ हेड लॉस भी हुआ है, तो फाइनल हेड में आप यहां पर हेड लॉस भी कैलकुलेट करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1.75। ये हो गया फाइनल हेड। इनिशियल हेड की वैल्यू कैलकुलेट करें, चलिए माइनस ऑफ इनिशियल मतलब यहां, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी दे दी है 41.7, तो 41.7 किलो न्यूटन है, ध्यान दीजिएगा 10⁻³ मल्टीप्लाई करना है और रो जी करेंगे, तो रो जी के लिए रो दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी है 0.85, रो जी की वैल्यू पता है वाटर के लिए 9810 होती है, प्लस इधर वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो यहाँ पर टैंक है अगेन, तो टैंक में भी आपको वेलोसिटी नहीं पता। लेकिन अगर मैं इधर पूछता हूँ ये पर्टिकुलर लोकेशन पे 1 पर, तो यहाँ पर डेटम हेड जरूर है, वेलोसिटी जरूर 0 है, लेकिन डेटम हेड कितना है, तो दैट इज ऑल्सो 5। तो इस इक्वेशन को पूरे को सॉल्व कर लेंगे और यहां से HM की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये HM की वैल्यू आ जाती है हमारे पास एज 16.75 मीटर, ठीक है। ये वैल्यू आप इधर पुट करें। चलिए देखिए यहां पर एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है 80, रो जी की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.85 इंटू 9810। Q की वैल्यू कितनी है, तो Q की वैल्यू ही निकालनी है, मेरे को बोल दिया क्वेश्चन में डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लो। तो HM की वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं 16.75 अपॉन इनपुट पावर कितना देता था ये पंप, तो दैट वाज 15 किलोवाट। किलोवाट है तो इंटू 10⁻³ कर देते, क्योंकि सारी वैल्यूज मैंने अभी तक स्टैंडर्ड यूनिट में पुट करी थी। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को पूरे को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके यहां से आपको जब डिस्चार्ज मिलेगा दैट विल कम अप टू बी 0.086 मीटर क्यूब पर सेकंड। अच्छा इसी को लीटर्स पर सेकंड में करोगे तो ये 86 लीटर पर सेकंड आ जाता है। तो देखिए यही एक क्वेश्चन था जो कि कई बार स्टूडेंट्स को परेशान करता है, इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें भी कहीं पंप दे दिया जाता है तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी पर्टिकुलर पंप है वो पंप क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है वाटर को लिफ्ट होने के लिए। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी देगा उसके लिए आपको ये कुछ कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट अभी शायद 100% क्लियर ना हुआ हो ये वाला, लेकिन हम लोग जब पंप्स एंड टर्बाइंस पढ़ेंगे हाइड्रोलिक मशीन में तब ये सारा कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाता है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हो तो वो ये नहीं सोचकर एग्जाम में क्वेश्चन देता कि आपने अभी हाइड्रोलिक मशीन नहीं पढ़ा है।
तो ऑफ कोर्स वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जाम में, तो ये हम लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिस करनी थी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया कंसेप्ट है या फिर क्वेश्चंस सॉल्व करके देखते हैं। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।